पिछले एपिसोड में हमने देखा प्यूटर सिटी के जिम में ऐश ब्रॉक के साथ अपना जिम बैटल शुरू करता है। इस दो पोकेमोन के बैटल में ऐश अपना पहला पोकेमोन चुनता है लैप्रेस और ब्रॉक चुनता है जियोडूड को। शुरुआत में जियोडूड लैप्रेस को मेगा पंच और डिग जैसे मूव से काफी डैमेज पहुंचाता है, लेकिन रॉक एंड ग्राउंड टाइप पोकेमोन होने की वजह से लैप्रेस का एक ही वाटर गन अटैक उस पर भारी पड़ जाता है और ऐश का लैप्रेस हरा देता है ब्रॉक के जियोडूड को। और तभी ब्रॉक चुनता है अपना आखिरी और एस पोकेमोन स्टीलिक्स को, जो ऐश के लैप्रेस को काफी आसानी से हरा देता है। ऐश भी अपना लैप्रेस को वापस लेकर चुनता है अपना आखिरी पोकेमोन चार्मिलियन को। चार्मिलियन एक अच्छी फाइट देने की कोशिश करता है, पर ब्रॉक का स्टीलिक्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था, जिसकी वजह से चार्मिलियन बेहोश हो जाता है और ऐश ये जिम बैटल हार जाता है। ऐश ब्रॉक के साथ अपना जिम बैटल हार चुका है। जिम लीडर ब्रॉक ऐश से बोलता है, ऐश तुम बैटल तो हार गए हो, पर फिर भी मैं तुम्हें बोल्डर बैच देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा और अब तुम मेरे दोस्त हो। तो ऐश ये लो अपनी बोल्डर बैच। ये सुनकर ऐश बोलता है, नहीं ये बैच मैं नहीं ले सकता। ब्रॉक मैं मेरे सारे बैचेस पूरी ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे जिम बैच देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मैं हार गया हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं अपने पोकेमोन को हील करके वापस आऊंगा और हम करेंगे रीमैच। मैं तब तक बैटल करूंगा जब तक तुमसे जीत ना जाऊं, इसीलिए तुम भी चिंता मत करना, तुम्हारा दोस्त आज बोल्डर बैच लेकर ही जाएगा। तो ब्रॉक रेडी हो जाओ रीमैच के लिए। ये बोलकर ऐश जिम से बाहर निकलता है और जा रहा होता है पोकेमोन सेंटर की तरफ। पोकेमोन सेंटर जाते समय ऐश को दिखता है ब्रॉक का भाई फॉरेस्ट, जो उनके घर के बाहर खड़ा है। फॉरेस्ट ऐश को जिम बैटल के बारे में पूछता है। ऐश बोलता है, मैं बैटल हार गया हूँ, पर अभी मैं अपने पोकेमोन को हील करने पोकेमोन सेंटर जा रहा हूँ। एक बार मेरे पोकेमोन को हील करके मैं ब्रॉक से रीमैच करूंगा और इस बार उसे हराऊंगा। ये सुनने के बाद फॉरेस्ट बोलता है, ऐश मुझे तुमसे एक बात बतानी है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था। मेरी तुमसे एक छोटी सी नहीं एक बड़ी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम उसको करोगे? तभी ऐश बोलता है, बताओ क्या है वो रिक्वेस्ट, मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा। फॉरेस्ट बोलता है, ब्रॉक को अपने साथ सफर पर ले जाओ, यही तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये सुनने के बाद ऐश को समझ नहीं आता क्या बोलना है और बोलता है, ब्रॉक को मैं कैसे अपने सफर पर ले जा सकता हूँ अगर वो हमारे साथ सफर पर नहीं आना चाहेगा तो? और वैसे भी ब्रॉक प्यूटर सिटी का जिम लीडर है, अगर ब्रॉक हमारे साथ चलेगा तो यहाँ का जिम लीडर कौन रहेगा? और तभी फॉरेस्ट बोलता है, मैं बनूंगा यहाँ का जिम लीडर। ऐश मेरे भाई को दुनिया का सबसे बेस्ट पोकेमोन लीडर बनने का एक सपना है, अगर वो यहाँ का जिम लीडर रहेगा तो उसका सपना सपना ही रह जाएगा, इसीलिए तुम उसे अपने साथ ले चलो। उसे एडवेंचर करना भी बहुत ज्यादा पसंद है, वो अगर तुम्हारे साथ सफर पर जाएगा तो उसके सारे सपने सच हो जाएंगे। ब्रॉक हमारी बहुत चिंता करता है, इसीलिए वो हमें छोड़कर सफर पर नहीं जाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके सपने हमारी वजह से सपने ही रह जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने साथ सफर पर ले जाओ। ये सुनने के बाद ऐश कुछ देर सोचता है और बोलता है, ठीक है मैं ब्रॉक को अपने साथ सफर पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। सच बताऊं तो मुझे पहले से ही उसे अपने साथ सफर पर ले जाना था, अब मैं कैसे भी करके उसे मनाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद फॉरेस्ट ऐश से बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश। फॉरेस्ट से बात करने के बाद ऐश जाता है पोकेमोन सेंटर में। पोकेमोन सेंटर में ऐश अपने पोकेमोन को हील करके वापस जाता है जिम में, जहाँ पर ब्रॉक वेट कर रहा था रीमैच के लिए। ब्रॉक ऐश से बोलता है, ऐश तुम लेट हो तो क्या हम अपना रीमैच को शुरू करें? तभी ऐश बोलता है, ब्रॉक हम अपने रीमैच को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना है। वादा यह है कि अगर मैं तुमसे बैटल जीतता हूँ तो मैं जो भी बोलूंगा वो तुम्हें करना चाहिए, यानी अगर मैं तुमसे ये बैटल जीतूंगा तो तुम्हें मेरी एक बात को मानना ही पड़ेगा। तो ब्रॉक क्या ये तुम्हें ठीक है? ये सुनने के बाद ब्रॉक बोलता है, ऐश तुम अचानक से ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी एक बात माननी पड़ेगी। ऐसी क्या बात है वो? ऐश बोलता है, वो बात मैं तुम्हें जीतने के बाद बताऊंगा। तभी ब्रॉक बोलता है, ठीक है ऐश, अगर मैं हार जाऊंगा तो तुम जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मैं तुमसे नहीं हारूंगा, चलो हम अभी अपना रीमैच को शुरू करते हैं। ऐश बोलता है, हाँ चलो। जिम लीडर ब्रॉक बोलता है, ये एक ही पोकेमोन का बैटल होने वाला है और चुनता है अपना स्टीलिक्स को। ऐश भी चुनता है अपना चार्मिलियन को और इन दोनों के बीच का रीमैच शुरू हो जाता है। ऐश चार्मिलियन से बोलता है फ्लेम थ्रोवर यूज करने और ब्रॉक अपने स्टीलिक्स को डिग करने बोलता है। स्टीलिक्स जमीन के अंदर जाके फ्लेम थ्रोवर से बच जाता है और चार्मिलियन पर करता है डिग अटैक। डिग लगने से चार्मिलियन को बहुत डैमेज पड़ता है। ऐश चार्मिलियन से बोलता है स्लैश अटैक करने और स्टीलिक्स करता है आयरन टेल। चार्मिलियन का स्लैश अटैक लगता है स्टीलिक्स को और स्टीलिक्स का आयरन टेल लगता है चार्मिलियन को। ऐश के चार्मिलियन को अब काफी डैमेज पड़ चुका है, ऐसा लग रहा है कि थोड़े मूव्स और लगने पर वो हार जाएगा। तभी स्टीलिक्स करता है ड्रैगन ब्रेथ और ऐश अपने चार्मिलियन से फ्लेम थ्रोवर करने बोलता है। ये दोनों मूव्स आपस में टकरा लेते हैं और किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। तभी ब्रॉक अपने स्टीलिक्स से डिग अटैक करने बोलता है। स्टीलिक्स जमीन के अंदर से चार्मिलियन पर हमला करता है और एक बार फिर से चार्मिलियन को डिग अटैक लग जाती है और फिर से चार्मिलियन को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश चार्मिलियन से पूछता है, फ्लेम्स क्या तुम ठीक हो? चार्मिलियन ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और तभी स्टीलिक्स उस पर करता है आयरन टेल। चार्मिलियन उस आयरन टेल से बचने की कोशिश करता है पर वो नहीं बच पाता और उसको आयरन टेल लग जाती है। अब चार्मिलियन में थोड़ा सा भी पावर नहीं बचा है। ऐश समझता है कि चार्मिलियन हार चुका है, लेकिन तभी उसकी बॉडी चमकने लगती है और वो तेजी से बड़ा हो रहा है। ऐश और सरीना को समझ नहीं आता है कि चार्मिलियन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन काफी जल्दी वो रियलाइज करते हैं कि वो
विकसित हो रहा है और फाइनली ऐश का फ्लेम्स इवॉल्व होकर बन गया है एक चारिज़ार्ड। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है फ्लेम्स तुम अब कितने बड़े हो गए हो, तो ये है तुम्हारा फाइनल इवोल्यूशन। ये बोलकर ऐश अपना पोकेडेक्स निकालता है। पोकेडेक्स के हिसाब से चारिज़ार्ड एक फायर एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है। चारिज़ार्ड को फ्लेम पोकेमोन भी बोलते हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पोकेमोन काफी अच्छे से उड़ सकता है और काफी खतरनाक वाले फायर टाइप मूव्स कर सकता है। ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन ब्रेथ और विंग अटैक जैसे हमले ये पोकेमोन यूज कर सकता है। ऐश बोलता है फ्लेम्स तो तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन चुके हो। ब्रॉक बोलता है अब हमें एक चारिज़ार्ड को फेस करना पड़ेगा। स्टीलिक्स अब काफी मजा आने वाला है। ऐश चलो इस बैटल को कंटिन्यू करते हैं। ऐश बोलता है हाँ। ब्रॉक का स्टीलिक्स चारिज़ार्ड पर करता है आयरन टेल अटैक। चारिज़ार्ड उस आयरन टेल को डॉज करता है और स्टीलिक्स पर करता है एक जोरदार ड्रैगन क्लॉ। चारिज़ार्ड का ड्रैगन क्लॉ स्टीलिक्स को लग जाती है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक ये देखकर चौंक जाता है कि ऐश का चारिज़ार्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी ऐश चारिज़ार्ड से बोलता है फ्लेम थ्रोवर करने और स्टीलिक्स करता है ड्रैगन ब्रेथ। दोनों मूव्स आपस में टकरा लेते हैं लेकिन फ्लेम थ्रोवर ड्रैगन ब्रेथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है और स्टीलिक्स को फ्लेम थ्रोवर लग जाती है। अब स्टीलिक्स को काफी डैमेज पड़ चुका है। ये देखकर ब्रॉक मुस्कुराता है और बोलता है ऐश मैं तुम्हें उतनी आसानी से जीतने नहीं देने वाला हूँ। लगता है तुम्हें हमारी असली ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। स्टीलिक्स क्या तुम तैयार हो? ये बोलकर ब्रॉक निकालता है एक मेगा रिंग। ब्रॉक मेगा रिंग को यूज करके स्टीलिक्स को मेगा स्टीलिक्स बनाता है। मेगा इवॉल्व होने के बाद स्टीलिक्स काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखता है। ब्रॉक बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक जिम लीडर का एस पोकेमोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऐश बोलता है ये स्टीलिक्स तो काफी खतरनाक दिख रहा है पर इस बार मैं और चारिज़ार्ड भी हारने नहीं वाले हैं। एक तरफ है जिम लीडर ब्रॉक और उसका एस पोकेमोन स्टीलिक्स जिसको ब्रॉक ने मेगा इवॉल्व किया है और दूसरी तरफ है ऐश और उसका फ्लेम्स जो कुछ ही देर पहले 4 मिलियन से चारिज़ार्ड बना है। इन दोनों के बीच होने वाला है एक काफी सीरियस बैटल।